जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम लोग पॉलिटी का कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दल बदल कानून किस अनुसूची से संबंधित है। दल बदल कानून किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये अनुसूची 10 से संबंधित है। दल बदल कानून किससे संबंधित है? अनुसूची 10 से संबंधित है। अगर कुल अनुसूची की संविधान में बात किया जाए तो मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जबकि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। और अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है और भाग 22 भाग हैं। संविधान में कुल भाग कितने हैं? 22 और अनुसूची 300। इसमें अनुसूची अगर देखा जाए तो 12 और अनुच्छेद टोटल कितने हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य। भाषाई आधार पर जो है बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये आंध्र प्रदेश है। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। और ये राज्य कब बना, कैसे बना था? जैसे 1953 में जो है एक हड़ताल जब हो रहा था तो उस समय एक व्यक्ति थे पेटू श्री रामलू। वो भूख हड़ताल 56 दिन के भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद जो है भाषाई आधार पर जो है आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बना दिया गया। अगला है, अल्पसंख्यक किस अनुच्छेद के तहत अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं? यानी कि जो जिसकी कम जनसंख्या है, यानी संख्या जिसकी कम है, वो जो है अपनी इच्छा अनुसार अगर उनको जो है लग रहा है कि ये सामुदायिक रूप से जो संस्थान खुले हैं उसमें हमारी जो है शिक्षा में दिक्कत हो रही है या हमें शिक्षा ग्रहण करने में कोई समस्या हो रही है, तो अपना शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं। तो वो किस अनुच्छेद के तहत खोल सकते हैं? अनुच्छेद 30 के तहत जो है वो अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर के अनुसार, B.R. अम्बेडकर के अनुसार यानी भीमराव अम्बेडकर के अनुसार इनमें से कौन सा संविधान की आत्मा है? यानी किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहे भीमराव अम्बेडकर? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहे हैं। संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है यानी अनुच्छेद 32, उसको क्या बोले हैं? B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को कहे हैं संविधान की आत्मा। अगला है, पंचायती राज्य को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? पंचायती राज्य को किस अनुच्छेद के तहत जो है रखा गया है? तो अनुच्छेद 40 के तहत रखा गया है। अनुच्छेद 40 के तहत रखा गया है। क्या रखा गया है? तो पंचायती राज्य को। और ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। जो पंचायती राज्य है वो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? भाग 1, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 का ए। तो भाग 4 के ए के अंतर्गत जो है मूल कर्तव्य को रखा गया था, क्योंकि जो मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्य की चर्चा नहीं की गई है, यानी उसमें मूल कर्तव्य नहीं था, इसलिए भाग 4 के ए जोड़ कर जो है एक अलग से भाग क्या जोड़ा गया? 4 का ए जोड़ करके मूल संविधान को मूल अधिकार को इसमें जो है मूल कर्तव्य को रखा गया। और अधिकार तो पहले से मूल संविधान में था ही, तो मूल कर्तव्य को किस में रखा गया? तो भाग 4 का ए में। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार की चर्चा। संघ सरकार की चर्चा संविधान के किस भाग में है? संघ सरकार की चर्चा संविधान के भाग 5 में है। संघ सरकार की चर्चा जो है संविधान के भाग 5 में है। वहीं राज्य सरकार की चर्चा अगर देखा जाए तो भाग 6 में है। और 7 जो भाग है उसको निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। और 8 में जो है अगर देखा जाए तो पंचायती राज्य व्यवस्था और जो है 9 में नगर पालिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत है? उपाधि का अंत अनुच्छेद 18। उपाधि का अंत कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधि का अंत को रखा गया है, यानी कि जो है किसी भी व्यक्ति को उपाधि मतलब कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं कर सकता या दिया जा सकता है। किसी को भी जो है उपाधि नहीं दिया जाएगा और ना ही कोई व्यक्ति उपाधि किसी व्यक्ति से लेगा। लेकिन कुछ जो है क्षेत्र है जिसमें जो है उपाधि को वैलिड है, यानी उसमें दिया जा सकता है। जैसे कुछ शिक्षा के क्षेत्र में, कुछ जो है रक्षा के क्षेत्र में, ये सभी में उपाधि दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता की चर्चा है? संविधान की किस भाग में नागरिकता की चर्चा है? तो संविधान के भाग 2 में जो है नागरिकता की चर्चा है। संविधान के भाग 2 में क्या है? नागरिकता की चर्चा है। और अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया?
तो भाषाई आधार पर जो है आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में किया गया। भाषाई आधार पर जो है राज्य आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया? 1953 में। लेकिन इसके बाद जो है राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो है 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया है, जिसके द्वारा जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है वो उसका जो रिपोर्ट 1956 में आया और उसके द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अगला क्वेश्चन है डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? डीपीएसपी यानी कि जो है ये जो डीपीएसपी है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी कहाँ के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वहीं अगर जो है मूल अधिकार की बात किया जाए तो अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के जो सदस्य है उसको होने के लिए जो कम मिनिमम जो एज है वो 25 वर्ष होना चाहिए। लेकिन राज्यसभा अगर पूछा जाए तो राज्यसभा के सदस्य होने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए राज्यसभा के सदस्य होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और इसलिए इसको कहा जाता है उच्च सदन, इसको कहा जाता है निम्न सदन। उच्च सदन इसको कहा जाता है, इसको निम्न सदन कहता है। और संसद के अगर देखा जाए तो 3 पार्ट ही होते हैं। कौन कौन होता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस प्रकार से हम लोग इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पॉलिटी का किए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर जो है इसमें दोस्तों के पास शेयर भी करें। जय हिंद।